हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत मज़े में होंगे। आज जो ये हमारा टॉपिक है, बांग्लादेश को लेके फिर से चीज़ें जो हैं वो कंट्रोवर्सी में चल रही हैं, और उसे पढ़ने के पीछे का रीज़न जो है, आपको पता है कि बांग्लादेश में इस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट है। जब इलेक्शन का रिजल्ट आया और बीजेपी गवर्नमेंट वहां पे जीती, तो बांग्लादेश में बहुत सारे लोगों के लिए, स्पेशली अगर हम बात करें रोहिंग्या कम्युनिटी के लिए, तो ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी। क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इलीगल वे में वहां पे बांग्लादेशी लोग हमारे भारत देश में आना जाना लगा रहता था। तो उस सब की वजह से कि यहाँ पे CAA को लागू कर दिया जाएगा, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लागू कर दिया जाएगा, इस वजह से ऑलरेडी बहुत चीज़ें यहाँ पे डिस्प्यूट में चल रही थी। अब भारत और बांग्लादेश के बीच के जो रिश्ते हैं वो एक और चीज़ की वजह से खराब हो रहे हैं, और वो है बॉर्डर की फेंसिंग। इससे पहले जो बॉर्डर था वो मैं आपको दिखाती हूँ, फिर आप यहाँ पे समझेंगे कि मैं एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रही हूँ आपको। ये देखिए, ये बॉर्डर एरिया है, ये बॉर्डर एरिया है जहाँ पे ऐसे पत्थर लगे हुए हैं, जहाँ पे एक साइड पे आप भारत में हैं, पत्थरों के उधर की साइड आप कहाँ चले जाएंगे, आप बांग्लादेश में चले जाएंगे। तो ऐसे में क्राइम रेट बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। फॉर एग्जाम्पल, आप आए और कोई ऐसा सच फेंसिंग नहीं थी, एफर्ट्स नहीं देने पड़े, आप बांग्लादेश से आए, भारत में घुसे, जो भी करना था किया, उसके बाद में वापस आप उधर चले गए। और सेम इसी तरीके से चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा लेवल पे कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी। पहले वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी, तो वहां पे उस टाइम पे इतने स्टेप्स नहीं लिए गए, लेकिन अभी करंट में वहां पे बीजेपी गवर्नमेंट है और वो इस चीज़ के लिए स्टेप्स ले रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बॉर्डर पर फेंसिंग करी जाएगी, जिससे कि आने जाने पे प्रतिरोध हो, और ये जो आने का रास्ता है उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया जाए, ताकि आसानी से एक देश के बॉर्डर से दूसरे देश में ना घुसा जाए। तो इस स्टेप से कहीं ना कहीं जो क्राइम रेट है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम होगा। चलिए जानते हैं इस पूरे मुद्दे को कि यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। यहाँ पे देखिए, बांग्लादेश की घेराबंदी, भारत ने बॉर्डर सील करना क्या कर दिया है, शुरू कर दिया है। तो यानी कि हमारा देश जो है वो बॉर्डर पे फेंसिंग कर रहा है, तो उसे कहीं ना कहीं आने जाने पे रोक लग जाएगी, रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी, और इसी वजह से बांग्लादेश में ये दिक्कत हो रही है। इस चीज़ का डिस्प्यूट में कन्वर्ट कर दिया गया है, इस बात को जो है अगेंस्ट में लिया जा रहा है कि ये इस वक्त भारत बहुत गलत कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री जी हैं सुवेंदु अधिकारी जी, उन्होंने 45 दिनों के भीतर सीमा पर बाड़ लगाने के लिए BSF को भूमि स्थानांतरित करने की घोषणा करी है। यहाँ पे क्या है, जो वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये चीज़ करी है। देखिए, ये जो एरिया है जहाँ पे एज सच बॉर्डर पे फेंसिंग नहीं करी गई है, इस एरिया को अब BSF को दे दिया गया है, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को हैंडओवर कर दिया गया है। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ये बोला है कि 45 डेज के अंदर अंदर इस एरिया में हम फेंसिंग कर देंगे, यानी कि एक निगरानी जो है वो और ज़्यादा कड़ी और ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगी। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। भारत के कटीले तारों से बांग्लादेश नहीं डरेगा। अब शुभेंदु जो अधिकारी जी के ऐलान पर तारिक रहमान के जो सलाहकार हैं उन्होंने ये धमकी दी है कि इंडिया की साइड से अगर ये स्टेप लिया जाएगा कि बॉर्डर पे फेंसिंग करी जाएगी, कटीले तार लगाए जाएंगे, तो उससे बांग्लादेश जो है वो नहीं डरेगा। बांग्लादेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके सलाहकार ने ये चीज बोली है। समझ गए आप इतना? चलिए इसके बारे में और थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, तारिक रहमान जो हैं वो बांग्लादेश के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, और उनके जो सलाहकार हैं उन्होंने करीबी हुमायूं कबीर जो है, ये नाम आपको याद रखना है, बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से भी और इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी। बांग्लादेश के हैं तो चलो समझ आता है कि हमारे देश के खिलाफ रहेंगे, लेकिन जो ये हुमायूं कबीर है, ये इंसान हमारे देश में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है। बाबरी मस्जिद का सीन आपको याद होगा, जिसको गिरा के राम मंदिर बनाया गया है, तो उस टाइम पे ये नाम न्यूज में था, और ये जो है भारत देश के होते हुए भी ये हमारे अगेंस्ट खड़े हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान जी, उनके करीबी सलाहकार हैं हुमायूं कबीर, उन्होंने भारत के साथ में जो ये बॉर्डर पे फेंसिंग करने की बात करी गई है, इसके अगेंस्ट एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट दी है कि भारत के इस कटीले फेंसिंग से बांग्लादेश नहीं डरेगा।
समझ गए आप इतना? सरकार अगर सीमा विवाद पर नहीं झुकेगी और अभी तक भारत समेत सभी पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते की वकालत करते कबीर ने दिल्ली के लिए कड़वी जुबान का इस्तेमाल किया है। हुमायूं कबीर फरवरी में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने, तारिक रहमान विदेशी मामलों के सलाहकार हैं। तो ये पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट उनकी साइड से आई है। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो दूसरे वाले जो हुमायूं कबीर है, ये बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर है, जो बांग्लादेशी चैनल पर उन्होंने एक साक्षात्कार के दौरान अपनी एक स्टेटमेंट दी थी। तब से ये और ज्यादा कंट्रोवर्सी में थे कि भारत के होते हुए भी ये भारत के अगेंस्ट कैसे बोल रहे हैं। तो ये पॉइंट जो है आपको इनके बारे में याद रखना है कि इन्होंने एक अधिकारी पर हमला देने की धमकी दी थी। ये वीडियो जो है वो उसी बात का सबूत है। आई होप आपको ये बात समझ में यहाँ पे आई होगी। अब इसके बाद में जो अगर हम सिंपल सा एक डेटा देखें तो इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वेस्ट बंगाल में, वो यहाँ पे देखिए उसकी टोटल लेंथ आपको यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, स्टार्टिंग में आपको हेल्प करेगा। भारत ने पाकिस्तान के साथ में अपनी 93% से जो अधिक सीमा है और बांग्लादेश के साथ में 80% के करीब जो सीमा है उस पर फेंसिंग कर दी है। बचे हुए हिस्से को भी धीरे धीरे कवर कर रहे हैं, लेकिन इसमें वो एरिया आ रहा है जहां पे नदियां हैं, पहाड़ है, तो वहां पे फेंसिंग करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन उस एरिया को भी कवर कर दिया जाएगा। ये जो स्टैटिक डेटा है कि अगर पाकिस्तान के साथ में देखें तो 93% से अधिक सीमा और बांग्लादेश के साथ में देखें तो 80% सीमा के करीब करीब हमारे देश ने फेंसिंग कर दी है। इस डेटा को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये हेल्प करेगा। और ये जो आंकड़ा है ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब बांग्लादेश की घेराबंदी होने वाली है, बॉर्डर पे फेंसिंग हो रही है, तो चीजें और ज्यादा आपको जानने को मिलेंगी। और जब से वेस्ट बंगाल में बीजेपी गवर्नमेंट आई है, तब जब से चुनाव में ममता बनर्जी की सरकार हारी है, तब से ये जो चीजें हैं ये बनी हुई है। तो बांग्लादेश आपके लिए इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।